प्रॉफिट और लॉस के आज कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, यही कुछ 5 से 6। हर क्वेश्चन जो एक दूसरे से अलग होगा, जो आपकी एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न में बोला गया है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो पहले दिया गया है 87 रुपया, फिर 85 रुपया, 80 रुपया और 84 रुपया। तो इसको देखिए, मैं पहले आपको ट्रिक के माध्यम से करा देता हूँ। सबसे पहले देखिए कितना परसेंट का हानि हुआ, 10% का हानि हुआ है। तो इसके लिए आपको 100 से 10 को माइनस करके नीचे लिखना है, यानी कि 90, और कितना परसेंट उसको लाभ प्राप्त करना है, 5%, यानी कि 105। और जो एक फिगर दिया रहेगा उस फिगर को आप यहाँ लिख लेंगे। अभी देखिए इसको कैसे हल करना है। देखिए, 15 से काटेंगे 90 को तो आ जाएगा 6, और 15 से इसको काटेंगे तो मिलेगा आपको 7, और 7 से 72 को काटेंगे तो सॉरी 7 से नहीं, 6 से 72 को काटेंगे तो आ जाएगा आपका 12, और 12 से जब भी आपने इसको गुणा करना है तो आपको मिलेगा 7 12 84, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। अब अगर मैं आपको चलो ट्रेडिशनल मेथड में बता देता हूँ, जिसके लिए हमको पता है, जबकि यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस दिया गया है 72 रुपया। अब हमको कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस पहले हमको तो ये लॉस का निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस लॉस का फॉर्मूला होता है 100 बटे में 100 माइनस लॉस परसेंट और गुणे में सेलिंग प्राइस। तो अगर आप ऐसे करते तो 100 बटे में 90 और गुणे में लिखते आप 72, ऐसे करके 1 0 से 1 0 कटते, और 9 से 72 को काटने पर 8 मिलता, यानी कि 8 10 से 80 रुपया था इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। अभी अगर ऐसे भी पूछता तो आप ये देखिए, आप निकाल सकते थे 80 रुपये ऐसा कॉस्ट प्राइस था। अब 80 रुपये में आपको 5% का फ़ायदा कराना था, तो अभी आप 105 और बटे में 100 लिखते, क्योंकि जो सीपी गेन परसेंट का फॉर्मूला है वो 100 प्लस गेन परसेंट बट्टे में 100 और इनटू में उसका सीपी होता है, एसपी गेन परसेंट का फॉर्मूला। अभी आप 1 0 से 1 0 कटते, इसको अगर 5 से कटते तो 5 दूनी 10, और ये 5 एकम 5 21, और इससे अगर 5 से काटेंगे 2, इससे अगर काटेंगे तो आपको मिलेगा 4, और इसको अगर 4 से आप गुणा करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 84। देखिए इसमें कितना टाइम लग गया, लेकिन ये आप 1 मिनट में कर सकते थे। अभी इसका दूसरा वाला क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। ये 2 नंबर में लिखा गया है, किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, आपको बताना है। तो मैंने बताया था एक दूसरे से अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा, तो जबकि यहाँ पे भी सेम हमको एसपी दिया गया है और हमको सीपी निकालना है। तो अभी आपने 651 लिख लेनी है, और गुणे में आपको जैसे बता चुका हूँ तो वो बताने का ज़रूरत नहीं है। अभी सीधा हमने यहाँ 100 लिखा, और जबकि 7% की हानि, तो 100 से 7 को माइनस देंगे तो हमको मिलेगा 93। अभी देखिए इसको 9 से काटेंगे तो 31, इसको 9 से कटेंगे, ये 3 से कटेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 17 में होगा 51। जबकि यहाँ आंसर में कहीं भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हमको ये पता चल गया 31 से इसको कटना ही होगा। तो 31 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 21, हाँ ये कटेगा 7 से, तो इसको गुणे में करेंगे तो हमको मिलेगा 700। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आपको ट्रेडिशनल मेथड सिखाने का ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है, और मैंने यहाँ भी एक बार बता दिया है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करते हैं। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपये में ख़रीदा है, तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या था? मतलब कि इन बिचौलियों ने जो 20% की अपने हिस्सा रखे हैं, उनका रखने से पहले उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है? तो हमको पता है 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर
20/100 लिखा जाए तो 2 एकम 2, ये देखिए 5/1। जबकि 20 ये फ़ायदा किया है इन लोगों ने, मतलब कि प्रत्येक ने कमीशन रखा है, तो ये हो जाएगा 6/5। तो आपको पहले जो फिगर दिया रहेगा वो फिगर आपको यहाँ लिख लेना है गुणे में। जबकि पहले कितना था वो पूछा है, और वो भी 3 लोगों का पूछा है, तो आप 3 बार इसको उल्टा करके लिखेंगे, मतलब कि 6/5, फिर से 6/5 और फिर से 6/5। अभी आप इसको काटेंगे, 6 से हम जिसको एक बार काटेंगे तो हमको मिलेगा 57600। हम जब दूसरा 6 से इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा 9600। तीसरा 6 से जब हम काटेंगे तो हमको मिलेगा 1600। अभी इन तीनों को गुणा करना है। 5 पंजे 25 और 25 पंजे होता है 125 को हम 1600 से गुणा करते हैं। पहले 16 से कर लेते हैं तो हमको मिलेगा 7 और गुणे में 125, कुल मिला करके, और इस 00 को यहाँ, मतलब कि हमको मिल गया 2 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी इसका बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा है एक व्यक्ति ने एक पुरानी अलमारी 1200 रुपये में ख़रीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया। अब क्या क्या है, उसने उस अलमारी को 1680 रुपये में बेच दिया, तो बताए उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसके लिए आपको देखना है, पहले उसने 1200 रुपये में ख़रीदा, फिर 200 रुपये का मेहनत और कराया, तो आ गया इसको 1400 रुपया। बेचा कितना में, 1680 में। इसको माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 280 रुपया। अब जो कि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर बनता है, तो इसका क्रय मूल्य बना 1400 रुपया, और परसेंटेज के लिए हम यहाँ लगा देंगे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 दूनी 28, और ये 0 यहाँ बैठेगा, तो आ जाएगा आपके पास 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट का 2 क्वेश्चन और देखेंगे। किसी रेडियो को 950 में बेचकर मुझे 15% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा ये बताना है। जबकि 950 में बेचने पर कितना का हानि हुआ, 5% का, यानी कि 95 बटे में हो जाएगा 100। अब बताया गया है कि 1040 में बेचने पर कितना होगा, जो कि हमने पहले एक फार्मूला में आपको बताया है। अगर फ़ायदे की बात कहा जाए तो इसको प्लस में कर देना है, यानी कि हमें नहीं मालूम है कितना % का फ़ायदा, तो हमने यहाँ पे x ले लिया और बराबर में आ गया 40। इस फार्मूले पे आपको इसको बनाना है। देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा हो, पर है बहुत इजी। 95 से इसको 95 कटेंगे 1, इस 0 हो जाएगा 10। 10 से 100 को गुणा करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1000, प्लस 10 से x को गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 10x, बराबर में 1040। अब यहाँ पे हमने 10x को रख लिया और 1040 में से 1000 को माइनस कर दिया तो हमको मिलेगा 40, और यहाँ पे है 10x। अब x बराबर 40/10, 10 से काटेंगे तो हमको मिलेगा 4%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अब एक लास्ट वाला है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर मैं दिखाता हूँ इसको कितना आसानी से कैसे किया जा सकता है। एक चावल विक्रेता 22 कुंटल्स यानी कि 2200 के चावल 3344 रुपये में ख़रीदता है, जिसका 24% जो है यातायात, वो गाड़ी में बस बोरी लाद के ला रहा था, जिसमें इसका 24% गिर गया, मतलब कि 76% अभी भी बचा है। अच्छा, इतना कितना रुपये में पड़ा उसको, 3344 रुपये में। पहले 22 कुंटल था, अब उसका 24% घटाने से कितना रहेगा, 1600, अच्छा हाँ 1672 केजी का दाम 3344 रुपये पड़ा। तो कितना रुपया में उसको बेचे कि 30% का प्रॉफिट मिले। इसमें
बोला गया है कि आपको कुंटल में बताना है, पर कुंटल कितना में बेचना है। इस तरह के अमूमन क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि उसमें कितना सारा टर्म दे दिया है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही आसान है। अभी आपको पता चल गया कि 3334 रुपया में 1672 के जी ख़रीदा, तो अभी आपको 30% का फ़ायदा कराना है, मतलब कि 100 बट्टे में 130। स्किप करने से पहले सुन लीजिए, इसमें मामला फंस जाएगा। अभी जो निकलेगा वो 1 केजी का निकलेगा, जबकि यहाँ कुंटल में पूछा गया है, यानी कि आपको 100 केजी का निकालना है। तो आपको गुणे में 100 और लगा देना है। आप इस 100 से इस 100 को काट देंगे और 1672 दूनी होता है 3344। अब इससे इसको गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 260, जो कि ये है। सही आंसर ये हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से उसको किया जा सकता है। देखने में तो लगता है कि बहुत टफ है, पर ऐसा नहीं है।